नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं क्रिसमस के महान पर्व पर, जो कि परमात्मा के पुत्र ईसा का जन्मदिन है, इस पर उनके जन्म के बारे में वृतांत बताऊंगा कि परमात्मा के पुत्र यीशु का जन्म सांसारिक ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि जो पवित्र आत्मा होती है उसको साधारण मनुष्यों की तरह जन्म लेने की जरूरत नहीं। उसके लिए परमात्मा अपनी योजना के अनुसार अवतरित करता है। और परमात्मा के पुत्र ईसा को किस तरह से अवतरित किया कि वो एक उद्धारकर्ता के रूप में संसार का उद्धार करे, इसी कारण उनको धरती पर अवतरित किया गया था। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी अर्थात सगाई यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले सिर्फ सगाई हुई थी यूसुफ के साथ, माता मरियम की, उनका विवाह नहीं हुआ था। तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, अर्थात उनकी जो जब मंगनी हुई, सगाई हुई, उससे पहले वो गर्भ से पाई गई, क्योंकि परमात्मा का पुत्र ईसा का अवतरण होना था। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, तो इस चीज को देखकर उसके पति, मरियम के पति यूसुफ जो कि एक धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यहां देखिए, क्योंकि साधारणतः मनुष्य कोई भी ऐसी स्त्री से जो गर्भवती हो उससे विवाह कैसे कर सकता है, तो यूसुफ ने भी वही किया कि उसको चुपचाप बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो माता मरियम को प्यार भी करता था, लेकिन वो चुपचाप उसको त्यागने का सोच रहा था कि इसको छोड़ दूं मैं। जब वह इन बातों के सोच में ही था, इन बातों के सोच में ही था यूसुफ, तो प्रभु का स्वर्गदूत, जो स्वर्ग के दूत हैं, जिब्रील, मिकाइल इत्यादि, उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा। तो उसे सपने में आकर दिखाई देने लगा और कहने लगा, ए यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां विवाह कर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र है। वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, अर्थात वह पुत्र जनेगी, एक लड़का होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, क्योंकि वह पूरे इज़राइल के लोगों का, अपने लोगों का, यहूदियों का पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा के आवागमन से, जन्म से पहले भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखी थी। प्रभु का यह वचन था। यह सब इसलिए हुआ कि वह पूरा हो। देखो, यह वचन क्या था? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखो, एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, यह वचन था। और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, और प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया, क्योंकि स्वर्ग से दूत ने सपने में आकर उसको आदेश दिया था। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास नहीं गया। देखिए कितना पवित्र था यूसुफ। जब तक उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ अपनी पत्नी के पास नहीं गया, विवाह होने के बाद भी। और उसने उसका नाम यीशु रखा, और उसका नाम, जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम स्वर्गदूत के कहे अनुसार यीशु रखा। इस प्रकार से परमात्मा का पुत्र
धरती पर विशेष योजना के तहत विशेष तरीके से पवित्र आत्मा के रूप में धरती पर अवतरित हुआ, क्योंकि वो महान और पवित्र आत्मा की ओर, ईश्वर की ओर से भेजा गया था। जब जब धरती पर इस तरह की पवित्र आत्मा आती है तो वो एक विशेष योजना के तहत आती है और एक योजना के तहत कार्य करके वापस स्वर्ग में चली जाती है। परमात्मा का पुत्र ईसा पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया था। वह पवित्र कार्य करके, उद्धार करके, एक आदर्श रख के, एक विश्वास रख के, वचनों को बताकर कि परमात्मा है और परमात्मा के ये वचन है, परमात्मा भी जीवित है और उनके वचन भी जीवित है। जो कुछ शास्त्रों में कहा गया है वो सारा प्रत्यक्ष रूप से हर एक मनुष्य के जीवन में आता है, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि हर मनुष्य पवित्र रहे, क्योंकि परमात्मा पवित्र है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।